हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुमेश्री दिस साइड। सो आई नो अभी बहुत ही प्रेशर होगा माइंड में, बहुत टेंशन होगा कि मतलब एग्ज़ाम आ रहा है। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो डर लगना अच्छी बात है। इसमें ये पता चल रहा है कि आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो। जो मतलब जिसको डर नहीं लग रहा है वो मे बी एग्ज़ाम के लिए सीरियस उतना नहीं है। इससे मतलब आपको डर लग रहा है, इसीलिए आप सीरियसली एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो अच्छी बात है। सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगा था। तो ये मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें उतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा ही नर्वसनेस हो रहा है, मतलब नर्वसनेस फील हो रहा है एंड ज़्यादा डर लग रहा है, मतलब आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो उसकी वजह से, तो ये थोड़ा दिक्कत की बात है। तो आपको वो चीज़ मतलब मैं देखो ये कहूँगी कि आप ना थोड़ा पॉजिटिव सोचो हमेशा। क्योंकि अगर मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं जब भी नेगेटिव सोचती हूँ ना, मेरे साथ नेगेटिव चीज़ें ही होती है। तो आप एक बार ना पॉजिटिव मतलब सोच के देखो। जब भी आपको ऐसा नेगेटिव वाला फील हो, मतलब फीलिंग आती है ना, तो आप उस टाइम ना थोड़ा ट्राई करो कि उसको इग्नोर करके थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, या फिर अपने कोई भी एक क्लोज़ फ्रेंड या फिर अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ी देर बात कर लो, ताकि वो फीलिंग थोड़ा मतलब कंट्रोल में आ जाए। फिर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। या फिर कुछ ही जस्ट टाइम के लिए कोई एक कॉमेडी वीडियो देख लो। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक एक घंटे देख रहे हो, नहीं, मतलब जस्ट वो फीलिंग को इग्नोर करने के लिए। तो अभी एग्ज़ाम के लिए ओनली 15 डेज़ ही बाकी हैं। तो इसमें आप अच्छे से मतलब रिवाइज़ करो। अभी टाइम वेस्ट मतलब करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ओनली फोकस ऑन योर एग्ज़ाम। अभी जैसे कि हाँ, अभी लॉ स्टार्ट कर लो। हर दिन उस लॉ का एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस मतलब याद करो। एंड हाँ, कंपनीज़ लॉ में जो कंपनीज़ एक्ट है वो अच्छे से करके जाओ। उसका कंपनीज़ एक्ट में जो थर्ड वाला जो अभी न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, वो ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गया, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स हो गया, ये सब अच्छे से करके जाओ। एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर हो गया, ये सबको अच्छे से करके जाओ। एंड यस, एमसीक्यू भी अच्छे से करके जाओ। एमसीक्यू को अभी से करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं एग्ज़ाम के पिछले दिन एमसीक्यू करके जाऊँगी तो टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि एमसीक्यू में मतलब कहीं कोई सब्जेक्ट्स का एमसीक्यू में आई थिंक 300 समथिंग एमसीक्यूज़ है। जैसे कि लॉ हो गया, उसका मेरे को मतलब पूरा पर्टिकुलरली याद तो नहीं है, लेकिन उसका आई थिंक 300 के मतलब 300 के ऊपर ही एमसीक्यूज़ हैं। तो आप अभी से ही करना स्टार्ट कर दो एमसीक्यू। एंड थ्योरी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से कर लो अभी से। एंड येस, बहुत से बच्चे अभी तक भी एमसीक्यू बैंक को लेकर अवेयर नहीं है। मतलब मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि एमसीक्यू बैंक क्या होता है, एमसीक्यू बैंक कहाँ से मिलेगा, प्लीज़ दी हमको बताओ। तो एमसीक्यू बैंक आईसीएमएआई के वेबसाइट पर मिलेगा। आईसीएमएआई ने एमसीक्यू बैंक अपलोड किया है हमारे लिए, ताकि हम एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू में टेंशन ना लें। एंड अगर आप उससे एमसीक्यू पढ़ के जाओगे ना, तो एमसीक्यू बैंक से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप अच्छे से एमसीक्यू बैंक कर लो। एंड एमसीक्यू बैंक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उससे मतलब जा सकते हो डायरेक्ट एमसीक्यू बैंक पर। एंड स्टडी मैट के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको भी अच्छे से करके जाओ। ये दो चीज़ को अच्छे से करके जाओ, एक एमसीक्यू बैंक एंड स्टडी मैट के पीछे वाला जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनको। एंड अगर फिर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप बिट क्वेश्चंस कर सकते हो। बिट क्वेश्चंस का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें चेक कर लेना। एंड बिट क्वेश्चन क्या होता है? बिट क्वेश्चन एक्चुअली अभी जैसे कि आईसीएमआई ने 2022 सिलेबस के लिए एमसीक्यू बैंक अपलोड किया है, वैसे ही 2016 सिलेबस के लिए आईसीएमआई ने बिट क्वेश्चन अपलोड किया था। तो बिट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू बैंक में बहुत से क्वेश्चंस ना सिमिलर ही हैं। मतलब आपका टाइम बच जाएगा। जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं बिट क्वेश्चन में, आप उनको करके जा सकते हो। तो यस हो गया, मतलब एमसीक्यू को अच्छे से ध्यान दो। एंड अभी से थ्योरी जो क्वेश्चंस हैं उनको करना स्टार्ट कर लो। लॉ का हर दिन एटलीस्ट 5 ठो क्वेश्चंस तो करो। एंड रिविजन, अभी आप ओनली रिविजन करो। कोई भी न्यू चैप्टर या फिर न्यू टॉपिक को मत पकड़ना, क्योंकि अभी अगर आप करोगे ना तो अभी आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। आपने जितना भी किया है उसको अच्छे से करके जाओ। एंड लॉ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, मतलब मैं ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियोस में तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं लॉ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का थ्योरी में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एसएम का हो गया, ओएम का हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना आपको दीपक क्लासेस बोल के एक चैनल है, मतलब यूट्यूब चैनल है उनका ही, एक और एक ऐप है
दीपक क्लासेस बोल के, आप वो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं आपको मतलब उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वो ऐप का। हाँ, वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दीपक सर ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब वहाँ पर डाल दिए हैं बहुत से, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड मैं सजेस्ट करूँगी सिर्फ वही ओनली उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के मत जाना, और भी जितने भी आपको जितना इम्पोर्टेंट लगता है वो सब भी अच्छे से करके जाना। एंड येस, आप ट्राई करो ना, मतलब शॉर्ट नोट्स बना लो। जो भी मतलब जितने भी बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, एक्चुअली उनके लिए तो शॉर्ट नोट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोथ ग्रुप के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है, आपके पास पूरा 24 घंटे भी नहीं मिलते। तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो, जो कि आपको एग्ज़ाम के पिछले दिन बहुत हेल्प करेगा। आप सिर्फ उसी को देखकर जा सकते हो, आपको अननेसेसरी चीज़ मतलब देखना नहीं पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट आप कैसे बनाओगे? सो सी, ये मेरा कॉस्टिंग का शॉर्ट नोट वाला कॉपी है, ये बहुत ही पतला सा है। तो आप भी ऐसे एक पतले से कॉपी को लाना जिसमें आप शॉर्ट नोट बना सकते हो। तो ये मेरा कॉस्टिंग का था, जैसे कि ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मैंने मतलब एक ही पेज में पूरा नोट्स लिख लिया है, आप देख सकते हो। एंड ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट आप ट्राई करो कि मतलब हर एक चैप्टर का ना एटलीस्ट मतलब 1 to 2 पेज के अंदर ही लिखो, ज़्यादा मत करना। तो आप देख सकते हो, तो ये पूरा मेरा कॉस्टिंग का शॉर्ट नोट वाला कॉपी है। तो आप ट्राई करना कि आप जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो वो ओनली 60 to 80 पेज के अंदर ही हो, ज़्यादा पेजेस का मत बनाना, नहीं तो वो दिक्कत हो सकती है। एंड ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि जब हम क्लासेस करते हैं एंड जब हम नोट्स बनाते हैं, बहुत से अननेसेसरी चीज़ भी मतलब नोट्स में रह जाता है। तो आपको वो अननेसेसरी चीज़ को कट ऑफ करके ओनली जो इम्पॉर्टेंट जितने मतलब जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो गया, उसमें जितना भी फार्मूलाज है आप सिर्फ उनको ही लिख लो, ताकि आप एग्ज़ाम के पिछले दिन ओनली फार्मूलाज को देखकर जा सको। मतलब अननेसेसरी चीज़ को देखना नहीं पड़ेगा, एंड उसमें आपका टाइम भी बच जाएगा। तो आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, मतलब आपको बहुत हेल्प करेगा वो। एंड अच्छे से रिवीजन करते रहो, रिवीजन करना छोड़ना नहीं, मतलब रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप फेल होने वाले हो ना, तो रिवीजन ही आपको बचा सकता है। अक्सर हम रिवीजन मतलब हमारा रिवीजन ही अच्छे से नहीं होता है, इसीलिए ही हम फेल होते हैं। तो इसीलिए रिवीजन में कोई भी कमी मत रहने देना। एंड थोड़ा स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करो, स्ट्रैटेजीज़ लगाओ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पूरा 100% सब कुछ पूरा अच्छे से पढ़ के जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एग्ज़ाम के पिछले दिन मतलब सब कुछ पढ़ के नहीं जा सकते हो। थोड़ा ABC एनालिसिस करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, मतलब जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो उसको मतलब ज़्यादा फोकस करो। लाइक जैसे हो गया लॉ में कंपनीज एक्ट के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कंपनीज एक्ट करते हो ना, तो उसमें से ही इतना क्वेश्चन मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस आ जाता है। तो आप कंपनीज एक्ट को स्किप मत करना, उसको अच्छे से करके जाना। तो वैसे ही आप थोड़ा ABC एनालिसिस करो, जो जो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो। जो जो क्वेश्चन से मतलब जो जो चैप्टर से क्वेश्चन आता ही नहीं है, या फिर मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको एटलीस्ट मतलब एक बार रिवीजन कर सकते हो। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप 3 बार रिवीजन करो। तो ऐसे ही आप थोड़ा मतलब स्ट्रैटेजीज़ तो अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब हमारा एक्चुअली अक्सर यही ही गलती रह जाती है। हम अच्छे से पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन अच्छे से हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, एंड हमारा स्ट्रैटेजीज़ भी गलत होती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि स्ट्रैटेजीज़ को अच्छे से अप्लाई करो। तो रिवीजन का जो बेस्ट टेक्निक है जो मैं फॉलो करती थी, मैं आपको अभी वो दिखा रही हूँ। मैं मेरी रिवीजन का तरीका मतलब मैं ऑलरेडी मेरे स्ट्रैटेजीज़ के वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि रिवीजन का जो स्मार्ट तरीका, मतलब आप रिवीजन कैसे स्मार्टली करोगे। तो देखिए, आपका मतलब आप कुछ भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, उसका चैप्टर्स लिख लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर FMBDA का मैं दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर पूरा चैप्टर्स लिख लो। एंड आपको जितने टाइम्स रिवीजन करना है उतना टाइम्स ऊपर आप लिख लो। फिर आपका जितने टाइम्स भी मतलब रिवीजन कंप्लीट होते जाएगा, आप उतने टाइम्स उसके सामने राइट टिक कर लेना। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा इतना टाइम रिवीजन कंप्लीट हो गया। एंड आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मतलब इतने टाइम्स मैंने रिवीजन कर लिया है, मीन्स मेरा रिवीजन अच्छे से हो चुका है। तो मैंने क्या क्या बताया। फर्स्टली MCQ को अभी से करना स्टार्ट कर लो। MCQ को ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम के पिछले दिन करूँगी, उतना टाइम आपके पास नहीं होगा, तो अभी से ही करना स्टार्ट कर लो। देन थ्योरी जैसे लॉ हो गया, SM हो गया, ये सब अभी से करना स्टार्ट कर लो। उसका ईच डे आप 5 to क्वेश्चन को लर्न करो।
देन रिविज़न अच्छे से करो, अभी ओनली रिविज़न ही करो। देन न्यू चैप्टर्स अभी मत करना, अभी ओनली रिवीजन के ऊपर ही फोकस करो, न्यू चैप्टर्स को नहीं पकड़ना, क्योंकि न्यू चैप्टर्स अगर आप करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, अभी आप समझ में नहीं पाओगे। एंड अभी उतना टाइम नहीं है, हार्डली 15 डेज़ ही बचे हैं। देन हाँ, रिविज़न आप कैसे करोगे उसका जो स्मार्ट तरीका है वो भी मैंने बता दिया। बस इतना ही, जो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैंने बता दिया है, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मतलब एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ये सब करके जाते हो तो आप मतलब ये आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेगा। सो सब कोई अच्छे से एग्ज़ाम देना, बिल्कुल भी डरना नहीं। सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। एंड अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।